यह एक एलियन विशालकाय है जिसे मानवों ने हाल ही में पकड़ा। सेना ने 300 मीटर ऊंची लोहे की प्लेटें लाकर उसे धातु के बक्से में बंद किया। जब उसे बाहरी दुनिया से अलग किया गया तो उसे भूमिगत सुरंग से 100 मीटर गहरे बेस में पहुंचाया गया। मानव एलियन को 1800 टुकड़ों में काटना चाहते थे ताकि वे एलियन सभ्यता की उन्नत तकनीक पा सकें, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि यह एलियन जीव नैनो ब्लैक वर्म्स से बना है। जब इस हीरे की ड्रिल बिट को 10,000 गुना बड़ा किया गया तो साफ दिखा कि कई नैनो कीड़े ड्रिल को खा रहे हैं और उनमें अत्यधिक प्रजनन क्षमता है। कुछ ही सेकंड में वे अनगिनत में विभाजित हो सकते हैं। इस समय प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने भी असामान्यता देखी जो हीरे से भी अधिक थी। हीरे की ड्रिल को तेजी से खाया जा रहा था। वैज्ञानिक घबरा गए और भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन अधिकारी ने उन्हें रोक दिया क्योंकि सुरक्षात्मक पोशाक कीड़े से क्षतिग्रस्त थी। अगर बाहर जाने दिया जाता तो दुनिया आपदा का सामना करती। वैज्ञानिक मदद की गुहार लगाने लगे, लेकिन अधिकारी ने ड्रिल चालू करने को कहा। नतीजा यह हुआ कि 1 मिनट में कीड़ों ने निगल लिया और उसकी जान चली गई। फिर और भी भयानक घटना घटी जिसने बाहरी ग्रहवासी को जकड़ रखा था। नग्न आंखों से दिखने वाली गति से धीरे धीरे क्षय हो रहा था, यहाँ तक कि बुलेट प्रूफ कांच में भी अजीब दरारें दिखी। अधिकारी ने स्थिति बिगड़ते देख तुरंत जलाने वाला बटन दबाया। हजारों डिग्री की उच्च तापमान ने 5 मिनट तक जलाया, लेकिन धुआं हटने के बाद भी बाहरी जीव को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर उसने धीरे धीरे हाथ उठाए और जब सब हैरान थे तब बाहरी जीव अनगिनत नैनो कीड़ों में बंट गया और मानवों पर हमला करने लगा। अधिकारी डर के मारे भागने लगे, लेकिन प्रयोगशाला बाहर से पूरी तरह बंद थी। किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। नैनो कीड़े बुलेट प्रूफ कांच को आश्चर्यजनक गति से निगल रहे थे और कुछ ही सेकंड में उन्होंने आसपास की हर चीज को निगल लिया। बाहर सुरक्षा में तैनात बख्तरबंद बल अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार है, लेकिन इससे भी भयानक आपदा शुरू हो चुकी है। ये किस प्रकार का भयानक जीव है? 100 मीटर मोटी भी इसे रोक नहीं सकती। अचानक जोरदार धमाका हुआ और भारी बम सैकड़ों मीटर दूर उछाल दी गई। अगले ही पल अनगिनत नैनो कीड़े बाहर निकल आए। डैशबोर्ड एज और भी भयानक बात यह है कि जब इन नैनो कीड़ों पर हमला होता है तो वे तुरंत और अधिक नैनो कीड़ों में बंट जाते हैं। जितनी तेजी से हमला होता है विभाजन की गति उतनी ही चौंकाने वाली होती है। सैनिकों ने स्थिति को समझते हुए पीछे हटना शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक पल में पूरा बख्तरबंद दस्ता पूरी तरह से निगल लिया गया और उपग्रह से देखने पर पता चला कि पूरी टुकड़ी में कोई भी जीवित नहीं बचा था, जिसका डरावना स्तर कल्पना से परे था। इसी बीच विशाल काला धुआं दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। ट्रक चालक ने देखा कि शीशे पर अजीब दरारें हैं। फिर उसका ट्रक पल में निगल लिया गया और वह सड़क से गायब हो गया। जहाँ भी काला धुंध पहुँचता है वहाँ की हर चीज को वो तुरंत खा जाते हैं। हजारों लोगों की क्षमता वाला स्टेडियम भी पलक झपकते ही गायब हो गया। सबसे भयानक बात यह है कि जितना अधिक वे खाते हैं उतनी ही तेजी से उनकी संख्या बढ़ती है। इसके बाद काला धुंध घनी आबादी वाले शहर की ओर बढ़ने लगा और मानवता एक भयानक आपदा का सामना करने वाली थी, लेकिन केवल यही व्यक्ति उन कीड़ों को मार सकता था। कुछ दिन पहले एक विशाल विदेशी प्रकाश गोला शहर में उतरा और जिज्ञासु भीड़ उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गई, लेकिन अचानक वह गोला एक ऊर्जा तरंग छोड़ता है जिससे वहाँ मौजूद लोगों की जान चली जाती है। खबर मिलते ही सेना तेजी से पहुंच गई। उन्होंने प्रकाश गोले को घेर लिया और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। तभी गोले से एक एलियन निकला और उसने दोस्ताना हाथ मिलाया, लेकिन अचानक गोली की आवाज आई और एक सैनिक ने एलियन को मार दिया। यह जल्दबाजी में चलाई गई गोली थी जिसने मानव सभ्यता को खतरे में डाल दिया। इसके बाद गोले से धीरे धीरे 100 मीटर लंबा नैनो दानव निकला। उसने एक बार आंखें घुमाई और सेना के सभी हथियार पल में निष्क्रिय हो गए। फिर देखा उसके साथ तेज आवाज आई। ध्वनि तरंगों से सब बेहोश हो गए। उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही वह छोटे विदेशी को कुचलने वाला था, विदेशी ने समय पर बोलकर उसे रोक दिया। विशालकाय आदेश पर हमला रोक देता है और वहीं खड़ा रहता है। मनुष्य विदेशी को बचाने के लिए प्रयोगशाला में ले जाते हैं, लेकिन विदेशी अचानक अपनी त्वचा बड़े टुकड़ों में बदलने लगता है। 3 घंटे की कोशिका पुनर्जनन के बाद उसके शरीर पर बाल उगाते हैं और वह मानव जैसा दिखने लगता है। विशेषज्ञ उससे पूछते हैं कि वह पृथ्वी पर क्यों आया है। उसने कहा कि वह मानवता को बचाने आया है, लेकिन विशेषज्ञों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वे उसे विच्छेदित कर उसकी सभ्यता के रहस्य जानना चाहते थे। उसे प्रयोगशाला में ले जाकर मस्तिष्क तरंगों की जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जोड़ा। हालांकि ये उपकरण उसके लिए साधारण थे। उसने उनमें खराबी उत्पन्न कर दी, जिससे विशेषज्ञ गलती से बिजली के झटके से बेहोश हो गया। फिर विशेषज्ञ अजीब ढंग से उठकर बैठ गया। उसकी चेतना एलियन के नियंत्रण में थी और उसने अनजाने में प्रयोगशाला से भागने का रास्ता बता दिया। इसके बाद एलियन ने बाहरी निगरानी से जुड़ने के लिए तारों का उपयोग किया और गार्डों की तैनाती देखी। फिर मस्तिष्क तरंगों से हेडफोन के जरिए सभी गार्डों को बेहोश कर दिया। अंत में एलियन शान से प्रयोगशाला से बाहर निकल गया। इस समय मानव रूप में बदले एलियन ने नीले क्रिस्टल बॉल को छुआ। एक पल में पानी की मछलियां और किनारे के मेंढक उस बॉल में समा गए। दुनिया भर के बॉल्स ने जानवरों को बुलाना शुरू कर दिया, जैसे नोआ की नाव। सभी जानवरों को लेकर धरती छोड़कर अंतरिक्ष की ओर उड़ चले। इसी बीच पृथ्वी को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जहाँ कीटों का झुंड पहुँचा वहाँ सब कुछ खंडहर में बदल गया। चाहे इमारत किसी भी सामग्री की हो, कुछ ही सेकंड में सब चट कर दिया गया। मानवता भी एक बड़ी आपदा का सामना करने वाली थी और एकमात्र जो मानवता को बचा सकता था वह था यह एलियन पुरुष। श्याओमेई ने एलियन से यह सब रोकने की विनती की। वे छुप गए, एक बंकर में छुपे थे। तभी छोटा काला अचानक नाक से खून बहने लगा। असल में वह पहले ही नैनो कीड़े से संक्रमित हो चुका था। छोटी सुंदर को भी एहसास हुआ कि वह भी नहीं बच सकती, लेकिन उसने एलियन से विनती की कि पहले उसके बेटे को बचा ले। उसकी इस हरकत से एलियन हैरान रह गया। यही तो इंसानों की अनोखी भावना और प्रेम है। फिर उसने दोनों के हाथ पकड़कर अपनी मानसिक शक्ति से उनके शरीर से नैनो कीड़े निकाल दिए। अंत में एलियन ने इंसानों को एक और मौका देने का निर्णय लिया। क्रिसमस पर
जब आप परिवर्तन करते हैं तब शाओमे की हैरान नजरों में एलियन बंकर से बाहर निकला और रेत के कीड़ों के तूफान से लड़ते हुए प्रकाश गोले तक पहुंचा। उसने मुश्किल से खड़े होकर हाथ उठाकर प्रकाश गोले को छू लिया, जिससे विनाश कार्यक्रम बंद हो गया, लेकिन वह खुद शून्य में बदल गई और प्रकाश गोले की लहर के साथ फैल गई। सभी नैनो कीड़ों का जीवन समाप्त हो गया और वे बारिश की तरह जमीन पर गिरने लगे। इस तरह मानवता को संकट से बचने का मौका मिला। दुनिया फिर से पुरानी शांति में लौट आई। ये फिल्म सिखाती है कि हमें धरती की कद्र करनी चाहिए और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अंत में एलियन नहीं मरा, वह प्रकाश के गोले के साथ अपनी दुनिया में लौट गया।